नई दुनिया के निर्माण के लिए शिक्षा भी नए प्रकार की होनी चाहिए। आज आप जो करते हैं उसी पर आपका भविष्य निर्भर करता है। एक सभ्य और आदर्श परिवार से बढ़कर कोई और विद्यालय नहीं है। एक अच्छे अभिभावक जैसा कोई अन्य शिक्षक नहीं हो सकता। खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। अहिंसा परमो धर्मा के रास्ते पर चलकर राष्ट्रपिता बापू ने देश को आज़ादी दिलाई। लेकिन क्या आपको पता है 2 अक्टूबर को गांधी जयंती क्यों मनाई जाती है? शरीर पर एक धोती और लाठी लेकर अंग्रेजों को देश से बाहर खदेड़ने वाले बापू की कैसी रही होगी पर्सनालिटी, जिन्होंने अहिंसा के दम पर देश को अंग्रेजों से आज़ादी दिलाई। तो चलिए जानते हैं। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। 13 साल की उम्र में मोहनदास करमचंद गांधी का विवाह उनसे 1 साल बड़ी कस्तूरबा से हुआ। विवाह के 2 वर्ष बाद ही जब गांधी जी 15 साल के हुए तभी उनके पिताजी का देहांत हो गया। पिताजी की मृत्यु के बाद गांधी जी अंदर से टूट से गए, लेकिन उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई जारी रखी। धीरे धीरे उन्होंने अपनी स्कूल पढ़ाई ख़त्म करके लॉ पढ़ाई करने के लिए लंदन चले गए और बाहर की दुनिया का अनुभव प्राप्त किया। फिर गांधी जी ने वकालत करने के लिए 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका चले गए। उसी समय दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के दौरान मोहनदास करमचंद गांधी को रंग के लोगों द्वारा सामना किए जाने वाले भेदभाव को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव हुआ। 1896 तक गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में खुद को एक राजनीतिक नेता के रूप में स्थापित कर लिया था। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में फैले रंग भेद, नस्ल भेद का विरोध किया और वहां पर रहकर उन्होंने भारतीयों के ही नहीं बल्कि अन्य वंचित लोगों को भी न्याय दिलाने के लिए संघर्ष किया। ऐसा ही एक संघर्ष था द ग्रेट मार्च, जो महात्मा गांधी के लिए विदेश में सबसे बड़ी जीत बनकर उभरी। 1913 में दक्षिण अफ्रीका की एक कोर्ट ने ईसाई रीति रिवाज से नहीं हुई शादियों को अवैध करार दिया। इसके खिलाफ 6 नवंबर को महात्मा गांधी जी ने हजारों भारतीयों के साथ बड़ा मोर्चा निकाला। अंत में गांधी जी की जीत हुई। दक्षिण अफ्रीका की सरकार को वह काला कानून वापस लेना पड़ा। तभी भारत के गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के सीनियर लीडर थे, उन्होंने गांधी जी से भारत वापस आकर अपने देश को आज़ाद कराने के लिए लोगों की मदद करने की बात की। तब गांधी जी भारत आ गए। इसी समय जब एक बार गांधी जी ट्रेन से फर्स्ट क्लास में यात्रा कर रहे थे, तभी अंग्रेजों ने भेदभाव के कारण गांधी जी को 3rd क्लास में जाने को कहा। लेकिन गांधी जी बोले, मेरे पास तो फर्स्ट क्लास का टिकट है। लेकिन गोरे लोग गांधी जी के विरोध को इग्नोर कर दिया और 3rd क्लास में जाने को कहा। लेकिन गांधी जी 3rd क्लास में जाने से मना कर देते हैं क्योंकि उनके पास फर्स्ट क्लास का टिकट था। तब अंग्रेजों ने उनके मना करने के बावजूद भी उनके सामान समेत उनको ट्रेन से बाहर फेंक देते हैं। तब उसी समय गांधी जी ने कसम खाई कि आज जिस तरह से तुमने मुझे ट्रेन से बाहर किया, उसी तरह मैं तुमको अपने भारत देश से बाहर कर दूंगा। तब गांधी जी ने भारत में अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसात्मक तरीके से लड़ाई शुरू कर दी। उन्होंने बहुत से आंदोलन एक के बाद एक चलाए, जिसमें से चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इन आंदोलनों से ब्रिटिश सरकार की कमर तोड़ दी। लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ पूरी तरह से भारत को छोड़ने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि उनके द्वारा बनाई गई कोई भी वस्तु इस्तेमाल करना बंद कर दिया। लोगों ने फैक्ट्रियों में जाना बंद कर दिया, ट्रेन की पटरियों को ब्लॉक कर दिया। सरकारी कर्मचारी सरकारी कार्य करने से बंद कर देते हैं। तभी गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा नमक सत्याग्रह के लिए अपने साबरमती आश्रम से 78 स्वयंसेवकों के साथ 390 किलोमीटर की यात्रा तय करके महात्मा गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ा, जिसके बाद लाखों भारतीयों ने इस कानून को तोड़कर ब्रिटिश सरकार को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। अब महात्मा गांधी जी के द्वारा लगाई चिंगारी पूरे देश में आग की तरह फैल गई। लेकिन अंग्रेजों ने अभी भी भारत छोड़ने और देश को पूरी तरह से आज़ाद करने के लिए राजी नहीं हो रहे थे। तब महात्मा गांधी जी ने अपना आखिरी आंदोलन 8 अगस्त 1942 को करो या मरो का नारा दिया, जिसको गांधी जी का ब्रह्मास्त्र कहा जाता है। महात्मा गांधी जी ने इस नारे को देते हुए कहा कि या तो हम भारत को आज़ाद करेंगे या इस प्रयास में अपनी जान दे देंगे, लेकिन अंग्रेजों की गुलामी नहीं रहेंगे। तब जाकर 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश आज़ाद हुआ। आज़ादी के कुछ समय बाद 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में प्रार्थना सभा के समय नाथूराम विनायक गोडसे द्वारा महात्मा गांधी को गोली मारकर हत्या कर दी, जो कि गोडसे खुद महात्मा गांधी का अनुयायी था। कहते हैं कि जब महात्मा गांधी की अर्थी लोग को लेकर यमुना तट की ओर जा रहे थे, तब उनके साथ 10 लाख लोग साथ चल रहे थे और करीब 10 से 15 लाख लोग शव यात्रा को देखने के लिए रास्ते में खड़े थे। गांधी जी की शव यात्रा 8 किलोमीटर लंबी थी, जो कि पैदल ही सब लोग राजघाट पहुँचने में 5 घंटे का समय लगा था।
और इस प्रकार एक महान युग प्रवर्तक दिव्य आत्मा का अंत होता है। जिसने कभी अपने जीवन में हिंसा नहीं की, उसका अंत हिंसात्मक तरीके से हुआ। बस अफसोस हमारे भारतीयों को इसी बात का है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। आइए जानते हैं गांधी जी से जुड़े कुछ फैक्ट्स जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है कि महात्मा गांधी को महात्मा गांधी की उपाधि किसने दी? गाइज, जब एक बार महात्मा गांधी जी शांति निकेतन जा रहे थे, तभी रास्ते में रविन्द्रनाथ टैगोर मिले और उन्हें अभिवादन में नमस्ते गुरुदेव कहा और जवाब में टैगोर जी ने कहा कि यदि मैं गुरुदेव हूँ तो आप महात्मा, और यहीं से उनका मोहनदास करमचंद गांधी से महात्मा गांधी नाम पड़ गया। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि आने वाली पीढ़ियाँ शायद ही विश्वास कर पाएंगी कि एक समय पर हार्ड मार्क्स के गांधी जैसे महान व्यक्ति भी पैदल चले थे। क्या आपको पता है कि एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स गोल चश्मा क्यों लगाते थे? वह महात्मा गांधी जी को रेस्पेक्ट देने के लिए गोल चश्मा लगाते थे। गांधी जी ने अपने जीवन में हर रोज 18 किलोमीटर पैदल चलते थे। ये माना जाता है कि वह अपने जीवन काल में 79,000 किलोमीटर पैदल चले, जो कि पूरी दुनिया का 2 चक्कर लगाने जितना है। गांधी जी कहते हैं कि पैदल चलना एक्सरसाइज करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन कहा था। महात्मा गांधी जी की बहुत सी चीज़ें जो वह इस्तेमाल करते थे, वह सब आज भी गांधी मेमोरियल म्यूजियम में दुराई में रखी हैं। कैसी लगी महात्मा गांधी जी के बारे में जानकारी जानकर? अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।